शकुनी की वजह से। क्यों? शकुनी के पास पासा है, वो पासा मायावी बा। भगत जी पासा मायावी रहल कि ना? तो बता दीजिए वो पासा के कर रहल? किसी को पता है? शकुनी जिस पासा से खेलता था वो पासा मायावी था, लेकिन वो पासा रहल के कर? वो करे पिता सुबल के कर। गंधार नरेश है, गंधार माने जो ए समय अफगानिस्तान बा वह गंधार है। गंधार के राजा रहला महाराज सुबल। 100 गो बेटा है, सबसे छोटका बेटा के नाम था शकुनी। एगो बेटी बड़ी नाम है गंधारी। गंधारी के कोई दोष था, तो दोष को हटाने के लिए ये किसी जानवर से विवाह करा के बलि दे दिए। दोबारा गंधारी के विवाह किए धृतराष्ट्र के साथ। ये बतिया धृतराष्ट्र के पता चल गया। मारे द्वेष में सुबल के 100 गो बेटा के पकड़ के कुआं में डाल दिया। जब डाल दिया, अब रोज 101 लोग है, लेकिन एक ही लोग का भोजन देते हैं। सगरी भाई धीरे धीरे मरने लगे। सबसे होशियार विद्वान रहला शकुनी। शकुनी के ही सगरी भोजन करावल जाए। अंत में जब सुबल जी मरने लगे तो अपने हथवा से सबसे पहले इनका पैर तोड़ला। शकुनी के पैर तोड़ के बोल पड़े, बेटा जब तक लंगड़ई बात तबले तो याद रहे कि है हमारे भाई के पिता के बदला लेना है। मर जाएंगे तो हमारी हड्डी से पासा बनाओ। बाबू सगरी पहले के रणनीति था, समझ में आई? यही हमारे शकुनी सबसे पहले अपने बहन से मिला। बहन से मिलकर पहले विश्वास जीता, उसके बाद तब यह कर्म किया। पता का चला जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। 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 जैसे जुआ के लिए पांचों पांडव लोग द्रौपदी को दांव पे लगाए, पता का चला द्रौपदी को भी हार गए। जैसे हारे तब दुर्योधन बोल पड़ा, दुशासन उस उल्टा का केस खींच कर इस सभा में लाओ। दुशासन द्रौपदी के केस खींच के सभा के मध्य लाया। द्रौपदी को भी कुछ ज्ञात नहीं है कि ऐसा काहे हो रहा। जैसे सभा के मध्य में लाया, सभा भरी हुई है। सकल सभासद सकल मुनिंदा, सभी सभासदों से मंत्रियों से उस सभा भरी है। गुरुकुल पुरोहित से उस सभा भरी हुई है। पति सेनापतियों से उस सभा भरी हुई है। भरी सभा में दुर्योधन बोल पड़ा, दुशासन चल अब खींच ले साड़ी, उघारी दे ही बैठा दे ताना बदन सब नंगा। चल दुशासन आज एक साड़ी खींच साड़ी देखा दली के बचा रहल। जैसे बतिया बोला सभा के लोग पागल हो गए। ए दुर्योधन पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? बोल पड़ा, खबरदार जो किसी ने कुछ कहा तो वो बतिया आज भी हमके याद बा। बतिया आज भी हमके याद बा। लोगों ने पूछा कौन बात? तब दुर्योधन बतिया बता रहा। कौन बात? दुर्योधन बोल पड़ा कि जला जान जाबा बोल पड़ा कि जला जान जाबा अरे गिरी गई बाबाली में जला जान जबा अरे गिरी गईली बाबाली में
इह द्रौपदी हमें दिहला सगारी। जिस दिन मैं गिरा था इस दिन ये शब्द बोली थी, कहला का कि आधार के अरे आधारे आशा जाना माला, कहले का आधारा के आधारे आशा जाना माला, आई है काही हंसी के बजावाला सीताली। हमके आधार का लड़का कहले रहल, अरे ये बादला आजुवे आशा चुकी है, अब आइला बात हमारा ही पारी। अब देख रहा हूं के बचा रहल बा, अरे बीचा सभा में उघारा बलाज, आहोई कर जत लगावे गुहारी। देखत नहीं आज के बचावे खातिर के आ रहल बा, देखत नहीं आज के पास जाने किसको बुला रही है। बीच सभा में उघार बलाज, देखी के न हुई जाली बेचारी। देखत नहीं कहा जा रही है। आज दुर्योधन घमंड कर लिया बाबू, हमने पहले कहा सब कुछ करिएगा लेकिन अहंकार मत करिएगा। जैसे कहा कि देखत नहीं के बुला रही है, कन्हैया ने कहा था दुर्योधन बुझ लिया कि तो से साड़ी ना खाली बहनिया के बुलावे था, खाली भाव से बहनिया के बुलावे था। ए दुर्योधन कि तो से साड़ी ना खिंचाई ये कुरुराज के भाई, देखत आओ भागवानी। तो से साड़ी ना खिंचाई ये कुरुराज के भाई, तो से साड़ी ना खिंचाई ये गुरुराज के भाई, देखत आवता कबादी। तो से साड़ी ना खिंचाई ये गुरुराज के भाई, देखत आवता कबादी। भगवान बोले काली बहनिया के बुलावे तदा द्रौपदी एकदम निश्चित होके खड़ी है। हमारे कवन गोम्बा हमारे पच को पति है, सभा के राजा बैठा हुआ है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। हमारे कवन लाजिबा अब के कुछ करी, लेकिन कथा में बैठल वाला तो एक बात एकदम अपने अचरा में चुनरी में नोचा में गमछा में गठिया ला। एक ना 1 करोड़ के बात बता रहा हूँ कि जैसा कारणी तैसा भोगहु दाता, जैसा कारणी तैसा भोगहु दाता, जैसा कारणी तैसा भोगहु दाता, जैसा कारणी तैसा भोगहु दाता। बाबू कथा में बैठे तो यदि कर्म खराब आपके होई तो वो कर्म के चाहे तार के तो कितना प्रिय रही बांट नहीं पाई। चाहे पति हो पत्नी हो बेटा हो, कोई कर्म को बांट नहीं पाएगा। बटले क्यों कर्म के, अगर आपके हाथ कट जात लड़का बेटा बेटी दवाई करा दिया, लेकिन तोहर दर्दिया नहीं खींच पाई है। इसलिए जैसा कर्म करिए, जो कर्म के फल आपको मिले तो आपको अच्छा लगा। जीवन में ऐसा कर्म ना करिए, नहीं तो आपको लगता है कि कोई बचा लेगा। बाबू कर्म जब भोगेंगे तो कोई बचा ही ना। हाँ, जब कर्म भोगेंगे तो संसार में कोई माई के लाल पैदा ना बजे तो कर्म के बचा जाता। यही ना तो बतिया बाबू एकदम ध्यान से रखिएगा कि जस कारणी तैसा भोगहु दाता, दस करनी तस भोगहु दाता। कर्म किया है द्रौपदी ने तो भोगी के, युधिष्ठिर ना भोगिया ही द्रौपदी। जैसे दुशासन आगे बढ़ा, 5 पति के सर नीचे
पांचों पति के सर नीचे हो गया, सभा के सभी लोगों का सर नीचे हो गया, सबका सर नीचे हो गए। द्रौपदी तुम समझ गई लगातार वे सभा में सब कायर बाब के हमके बचाई ना, पति लोग नहीं बताइए, सभा के लोग नहीं बताइए। द्रौपदी काली तब्बो को गम नहीं कि हमारे भाई बहन जिया था, अरे जिया बाजा वाले भाईवा। द्रौपदी काली मुझे कोई गम नहीं, अरे जिया बाजा वाले भाईवा, ए हसन नयाना के माथे चढ़ेबा। दुर्योधन तो के लगा था तोरे आगे हम भीख मांगा, तो बुझला कि गाढ़े में भारी भरोसा हमार, ओ नहे ताज के हम भला को हरैबा। आ पांचा पाती पारा मोरा गाते, एही देश के साझी में आगी लगैबा। अरे ससुरा में सब कायरबा, अब नैहर से बीरना बोलबैबा। नैहर से अपने भाई को बुलाऊंगी। बाबू मेहरारू की जाट सबसे ज्यादा जोर मारती है तो नैहरे पे, सबसे ज्यादा जोर मारी है तो नैहरे पे। ससुरा में कब्बू नहीं क्यों कह सकेला कि हमार माई ऐसनी है, हमार बहन ऐसनी है, लेकिन नैहरे देखे जरूर कहिए माई रे हमार सास हेता, हमार नंदी हेता। सबसे ज्यादा जोर मारती है तो नैहरे पे। द्रौपदी काली की सासुर में सब कायरबा, अब नैहर से बीरना बोलबैबा। नाहर बीरन बा हमरे, हम काहे सियारन पराई निहन, हम सियारन से डर जाइबो। अरे हमार भाई शेर है शेर, सासा में सासा रही जबले, हे दुशासन भी खदाया के न खावे। जबले हमारे बहवा जी तो तबले हमको क्या गया हाथों नहीं पसारा। जग्गी के बेदी से मैं निकली, भले जग्गी के बेदी में जाई समावे। ना मुड़ा बना झुका बना गिरा बतन को, अब भला ही टुकड़ा टुकड़ा कट जावे। मर जाऊंगी लेकिन झुकूंगी नहीं, बोल पड़ी मर जाऊंगी लेकिन झुकब। इतना कह के अपने भाई को बुला रही है, इतना कह के अपने भाई को बुला रही है। कन्हैया अरे कान्हे में जो बेसरई, अरे गाढ़े में जो बेसरई बाहरी, तब जा तो हंसे हम बोलब नहीं। एक कन्हैया यदि यह विपत्ति गाढ़ मने का होला विपत्ति, द्रौपदी बोल पड़ी कि गाढ़े में जो बेसरई बाह में, तब जा तो हंसे हम बोलब नहीं। अरे तू बहिना बहिना कहबा, ताबो नाता तो से हम जोड़ब नहीं। ए भैया यदि ये विपत्ति में नहीं बचाएंगे तो एक बात जान लीजिए कि सावन में तो है बाधे बदे, जरई फिर तालब बोरब नहीं। सावन में सगरी बहनियां अपने भाई के राखी बनी है, सावन में सगरी बहनियां अपने भाई के राखी बनी है। लेकिन ए भाई तू अगोरबा कि हमार बहनियां कब आई, लेकिन द्रौपदी जइहा ना, ई बहनियां जाई ना कि सावन में तो है बाधे बदे, जरई फिर तालब बोरब नहीं। पूस मिले खिचड़ी आईबा। पूस के महीना में जब खिचड़ी पड़ला सगरी भैया भाई लोग अपने बहन या खिचड़ी लेके जाला लो। द्रौपदी कह रहा बाड़ी कि पूस मिले खिचड़ी आईबा,
अरे गाठारी साड़ी जा पर खोल बनाई गठरी सड़ जाए लेकिन भैया ओह के हम देखब ना हमारे लिए माहुर के समान बा कब यदि तू ना आई तब कि खींचू दुशासन जोर लगाई के बोल पड़ी तो खींच दुशासन हमार भाई आ रहा है। इतना विश्वास बा अपने भैया पे, इतना विश्वास बा कन्हैया पे। बोल पड़ी खींचू दुशासन जोड़ लगा के अरे तेरा हमारा जो सुन पाई है अरे भाऊजी के गोदी में होई है भले मोरा तेरा सुनी ना रही पाई है मोर तीर सुनी ना रही पाई। इतबतिया हमके बताबा अरे रहिया में कतहू ना थीर रही अरे नार नदी सब कतई है अब विश्वास भुलाई सब पर बन के हिरना बीरना दुशासन खींच ले जल्दी से खींच के भाग जो ऐसा हमारा भाई यदि जान जाए तो के छोड़ी ना। इतना कह के कन्हैया के रो के लगली कहे भैया रोवे लगली झर अखिया से आंसू गिर रहल बा जैसे हजार गो कसाई हाथ में तलवार लेकर के खड़ा बाने एक गाय के मारे के बदे वो सभा में सब लोग भरल बा लेकिन आज अबल्ला के कहीं बचावे के बदे जैठा नहीं है। बोल पड़िए भैया अरे नंगी हमें सब देखल चाहेल इस संसार में इस सभा में लोग हमारे बहन के दहिया के लोग नंगा देखल चाहता ए भाई अरे नंगी हमें सब देखल चाहेल अरे खींची के धोती है चार चावा जानब मैं बिरना मोर भागिन कैसन कौन विधान रचावा अरे एक तो है तजते सत सांतर हाँ एक तो है तजते सत सांतर के ठकुरा नहीं है ठक चावा अबीरन जादव बंश के नाहर खाली भरोसा तोहार बचा के बचावा। ए भाई इस सगरी सभा के लोग हमारे उघाम के नंगा देखल चाह रहा बा। इतना कही के द्रौपदी रो रहल बाड़ी अरो के हाली से अपन साड़ी के चला के पकड़ ले बाड़ी सही लोग ढाका ताली मार के हंस रहल बा जिसे पितामह के मूड़ी नीचे हो गई। द्रोणाचार्य कुछ नहीं कहा राज के राजा धृतराष्ट्र महारानी गंधारी सबकर मुड़िया नीचे हो गई बा। द्रौपदी रो रही है आज रोवत समय अपने आंसू के भी नहीं पूछ पावत क्या है अचरा था वो पापी के हाथे में बा। अचरवा पकड़ के द्रौपदी बैठ गई किसका सड़िया खुलने जा अब बैठ के द्रौपदी रो रहल बाड़ी और रोमत के कह रहल बाड़ी ए भैया कि तोहारे जियाता हर तोहार बहिनी उघार होली ए भाई अरे तोहारे जियाता तोहार बहिनी उघार होली ढाई धूपी अपना पीताम्बरी ओढ़ाई ए भैया आज तोहरे जेता हमके एक सब उघार कर रहल बाने ए भाई दौड़ के आके अपने चरा हमके ओढ़ाई ल हां
आजू साबा जानी ले अतक के कारा बहिना हमा भाई तानी एनानन के मती भूलावाई द्रौपदी चरवा के पकड़ के किचकिचा के बैठल बाड़ी सड़िया कहीं खुल दे जा और अपने भैया कन्हैया के बुला रहल बाड़ी कि छोटी छोटी नहीं तोहार अरे बड़ा बड़ा हाथ बात अरे एक हराए गो हरो बढ़ाई द अरे हमाहू से ढेरा के विपत्ति में होई तबा इतना कहब दोनों साथ निपा इतना कहब दोनों साथे निपटाई दा इतना कह के द्रौपदी बुला रहल बारी की द्रौपदी बुला रही है आहा भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी का भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी। द्रौपदी रोते हुए अपने भाई को बुला रही है कहाँ भूलैला ए मुरारी लेला सुधिया हमारी कहाँ भूलैला रे मुरारी लेला सुधिया हमारी सुधिया हमारी लेला सुधिया हमारी सुधिया हमारी लेला सुधिया हमारी सुधिया हमारी लेला सुधिया हमारी लेला सुधिया हमारी कहाँ भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी कहाँ भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी कहाँ भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी। रोते हुए कन्हैया को बुला रही है कि भाई आप सबकी लाज बताते हैं सबकी लाज बताते हैं लेकिन हमार समय आई था भूल गए बीच सभा में द्रौपदी पुकारे 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 दुशासन सारी लेला सुधिया हमारी दुशासन सारी लेला सुधिया हमारी। कहवा भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी। आहे सुधिया हमारी लेला सुधिया हमारी लेला सुधिया हमारी सुधिया हमारी लेला सुधिया हमारी लेला सुधिया हमारी। अरे कहाँ भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी कहाँ भूलैला गिरधारी लेला सुधिया हमारी। द्रौपदी रोते हुए बुला रही है कि बीच सभा में
द्रौपदी पुकारे अरे खींच दुशासन सारी अल्लेला सुधिया हमारी। लेकिन भगवान नहीं आए। इतना बुला रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। द्रौपदी बोल पड़ी यदि भैया नहीं आई बट एक बात याद जानिला, एक बात याद जानिला एक प्रदुमन नारायण। द्रौपदी रोते हुए बोल पड़ी है भाई अरे एक प्रदुमन नारायण। अरे आबहे बिटिया बेटवा बड़ी हुई है। हाँ मैंने कनाए बिना और बेटी बेटा हुई है। अरे सौरी पोताई बड़े हम के तेही भेजी तो ही भेजी के भौजी जरूर बोलई है कि ताही बिना हम जाई बना भालपुर खा भी तहार मनाई न पई है। पहले द्रौपदी क्या करल बड़ी की एक प्रदुम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ी हुई है। महाराज पहले जब भाई के घरे जब बेटी चाहे बेटा हो तो सबसे पहले क्या आवत रहा, बहन के न्योता जाते रहे। सत्य है कि ना बाबू? पहले जब भाई के घरे थे कोनो कार्यक्रम होगा, कोनो मांगलिक कार्यक्रम, सबसे पहला न्योता सबसे 15 दिन पहले क्या आवेला बहन आवेले। पहले जब बेटी बेटा हो गए तो पहले भाई के न्योता ने के देते रहे अपने बहन के, लेकिन पहले अब नहीं, अब नयका जमाना बा बाबू। अब के एक लड़का हो तो बाबू अपन बहन आ जाई, दूसरा लड़का हो तो घरवा में से कुल कह लिया है रोज रोज तुम्हारा बहन आई, अब की हमारा बहन आई। बबुआ पहले लड़का के पुआ आवत रहली, अब तो लड़कवा के मौसी कुल आवत यारी। हाँ लड़का के पुआ नहीं खेम, लड़का के मौसी कुल 15 दिन पहले आके बैठल बारी। लेकिन द्रौपदी बोल पड़ी है भैया तौने दिना हम जाई बनापुर खा भी तहार मनाई ना। ओ दिन बुझ लिया हम जाई ना, तू हथवा गोड़वा लगबा पर सौर बिना पतले रह जाई। लेकिन भाई नहीं आया। लोग कहते हैं भगवान के नाम है दीन दयाल, लोग कहते हैं ना कि दीन दयाल बिरदु सम भारी। लोग कहते उनका नाम है दीन दयाल, लेकिन आज दया कहाँ बा? बीच सभा में द्रौपदी के लाज उघारल जात रहल बा, लेकिन कन्हैया फिर भी नहीं आए। द्रौपदी रोते हुए बोल पड़ी है कन्हैया अरे तीज पड़े त्योहार परे बिरना फिर धोती मंगाई बनाई, आन के आगे झुकब भले तो हसे कुछ फुरमाई बनाई। अरे मोर बधे भागिना के सिरे इमली तो हसे घोटवाई बनाई। जब बहने के बियाह होला तो इमली के घोटावेला। अच्छा एक बात पहले हमारे ही बताइए, जब बहने के बियाह होला तो लोग का घोटावेला इमली का रहेला भगत जी? हाउ कान कौन कहा तोहरा से बाबा हो मरचा बबुआ हो बड़ी बड़ी विपत्ति बा का घोटावेला सर? आमे का पत्ता कहला कुल का है इमली है। ये बाबू डायरेक्ट सब आन्हर बनावेला, कटैया सब आमे का पत्ता कहला इमली है। हे भगत जी जे इमली घोट ली उजियत रह जाई। हाँ लेकिन डायरेक्ट सब आन्हर बनावेला। लेकिन ओकर नाम इमली काहे पड़ल? जैसे इमली घोटता इमली घोटावन जब आप देखे होंगे, लड़का जैसे आम के पल्लो काटता है तो महतारी अपन हथवा आगे करती है,
बस लड़कवा वो कटा हुआ अपने महतारी के हाथ पे रख देता है। अब मुहम्मद से रखबो करी, अगर सही सही कर थूक देला, सत्य है कि ना? जैसे थूकी भाईवा तुरंत एगो साड़ी उठाई, एक गिलास पानी पियाई। अरे वो चाहत तो है मिठाइयों की।